गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गिरीश कुमार प्रजापति, आपका हिंदी टीचर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे बढ़िया होंगे। तो बच्चे आइए आज स्टार्ट करते हैं हम हिंदी नंदिनी बुक में चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है जय जवान जय किसान। बहुत ही सुंदर और प्यारी ये बच्चों को प्रमोशन करती हुई कविता है, बच्चों को प्रमोट करती हुई कविता है। यहाँ पर कवि ने बच्चों जय जवान और जय किसान में बच्चों के लिए एक जवान के रूप में, एक किसान के रूप में और भगवान कृष्ण की भी कुछ इसमें तुलना दी गई है, की गई है। तो मैं उस सारी चीज़ों के बारे में आज इस कविता में बताने वाला हूँ आपको। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे बढ़िया कविता ये जय जवान और जय किसान। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके शब्दार्थ। कुर्बान होना, कुर्बान होने का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, मर मिटना या शहीद होना। जब जवान अपने देश पर शहीद होता है तो उसे कहते हैं कुर्बान होना, मर मिटना, अपने शहीद होना अपने देश पर। मेहनत के मोती, मेहनत के मोती मतलब पसीने की बूंदें, जो हमारे चेहरे पर काम करते हुए पसीना आ जाता है उसको कहते हैं मेहनत के मोती। दुधारी का मतलब होता है दो धार वाली, इसमें दो धार तलवार, कविता में आएगा अभी एक जगह। नंदन वन, नंदन वन का मतलब होता है स्वर्ग का बगीचा। नंदन वन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग का बगीचा। ठीक है, स्वर्ग का बगीचा क्या होता है अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको कविता पढ़ाता हूँ ये। हम हैं नन्हे वीर जवान। कवि कहता है एक बच्चे के रूप में कि हम हैं नन्हे वीर जवान, हम भारत के वीर किसान, आज़ादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। यहाँ पर कवि कहना चाहता है बच्चों कि हम हैं नन्हे वीर किसान, मतलब हम हैं नन्हे वीर किसान, हम भारत के, हम हैं नन्हे वीर जवान, माफ़ कीजिए, हम हैं नन्हे वीर जवान, हम भारत के वीर किसान। अब हुई सही लाइन, आज़ादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। कभी यहाँ पर कहना चाहता है कि हम हैं नन्हे वीर जवान, मतलब हम छोटे छोटे जवान हैं। बच्चों की बात कर रहा है कभी, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? बच्चों की। हम भारत के वीर किसान, और हम भारत के वीर किसान हैं। वीर का मतलब होता है बहादुर, बहादुर किसान। आज़ादी के दीवाने हम, दीवाने मतलब हमारा दीवानापन है कि हमें आज़ादी मिले और हो जाएं कुर्बान। अगर हमें आज़ादी नहीं मिलेगी तो हम आज़ादी लेने के लिए कुर्बान हो सकते हैं, और कुर्बान हुए भी थे। ठीक, कदम बढ़ाते चलते रहते, तूफानों में पलते रहते। कदम बढ़ाते चलते रहते, कभी यहाँ पर कहना चाहता है कि कदम बढ़ाते चलते रहते, तूफानों में पलते रहते, गंगा यमुना की आँखों से खुशियाँ बने पिघलते रहते। यहाँ बच्चों थोड़ा आपको स्लो मोशन में समझना पड़ेगा कि कदम बढ़ाते चलते रहते। कभी कहता है कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं? कदम बढ़ाते चलते रहते, तूफानों में पलते रहते। चाहे हमें तूफान आए, आंधी आए, वर्षा आए, लेकिन हमें अनवरत निरंतर चलते रहना चाहिए। गंगा यमुना की आँखों से खुशियाँ बने पिघलते रहते। गंगा यमुना की आँखों से मतलब ये गंगा जो धारा बह रही है वो कंटिन्यू बहती रहती है, चाहे आंधी, गर्मी, जाड़ा, गर्मी, बारिश कुछ भी आए, लेकिन गंगा की धारा कभी नहीं रुकती है, वो अनवरत चलती रहती है। यहीं पर कवि ने कहा है कि गंगा यमुना की आँखों से खुशियाँ बने पिघलते रहते। और जैसे गंगा बहती रहती है ऐसे ही छोटे बच्चे जो हैं क्या करते हैं? अपना जो है धीरे धीरे मन लगा करके काम करते रहते हैं, चाहे उन्हें कोई भी परेशानी आए, कुछ भी आए, लेकिन वो अपना काम अनवरत चलाते रहते हैं। फिर पढ़ता हूँ इस पैराग्राफ को। कदम बढ़ाते चलते रहते, तूफानों में पलते रहते, गंगा यमुना की आँखों से खुशियाँ बने पिघलते रहते। धरती से अंबर तक हम, धरती मतलब जमीन, अंबर मतलब आकाश, धरती से अंबर तक हम फहराएं अमर निशान, फहराएं अमर निशान, और आज़ादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। मतलब यहाँ पर यह कभी कहना चाहता है कि हम जो हैं धरती से अंबर तक फहराएं अमर निशान, मतलब धरती से अंबर तक हम अपना जो है अमर निशान फहराते रहेंगे। अमर निशान मतलब विजय की गाथा गाते रहेंगे। आज़ादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। कंधे पर बंदूक हमारी, अब यहाँ कवि जो है किसके रूप में प्रस्तुत कर रहा है?
एक सिपाही के रूप में बच्चे के लिए कि कंधे पर बंदूक हमारी, मुट्ठी में तलवार दुधारी, मुट्ठी में तलवार दुधारी, कंधे पर बंदूक हमारी और मुट्ठी में तलवार, तलवार मतलब दो धार वाली तलवार, मुट्ठी में तलवार दुधारी, माथे पर मेहनत के मोती, काम करते करते जो हमारे माथे पर पसीना आ जाता है उसको यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, माथे पर मेहनत के मोती। मोती मतलब हमारे जो यहाँ एक वर्ड मीनिंग भी आया था, पसीने की बूंदें, मेहनत के मोती मतलब पसीने की बूंदें, हाथों में हल और कुदारी, हल और कुदारी, कुदारी मतलब फावड़ा एक तरीके की एक होता है यंत्र, और हल हल जानते हैं आप, खेत जोतने का जो होता है। होठों पर दिन रात हमारे देश प्रेम के गान, और होठों पर हमारे मुख पर, चेहरा नहीं मुख पर हर समय किसके प्रति देशगान होना चाहिए, किसके प्रति, होठों पर दिन रात हमारे देश प्रेम के गान, और हमारे देश के जो गुणगान है, जो बखान है, वो हर समय हमारे मुंह पर देश का ही गुणगान होना चाहिए, देश का बखान होना चाहिए, तभी हमारे देश का भला होगा। आज़ादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, नंदन वन सी इसकी छाया। नंदन वन मतलब स्वर्ग का बगीचा, मैंने बताया था आपको नंदन वन का मतलब क्या है, स्वर्ग का बगीचा। छाया मतलब छाया, सही है, छाया मतलब छाया, नंदन वन सी इसकी छाया, इसमें गीता इसमें गया, इसी में गीता है और इसी में गया है, गया मतलब गाय, काव, ठीक है। यहाँ बांसुरी और सुदर्शन, वहीं पर बांसुरी है, कहाँ पर, नंदन वन मतलब स्वर्ग का बगीचा। स्वर्ग का बगीचा क्या है, हमारे जो आसपास की पेड़ पौधे फुलवारी, ठीक, जो पर्यावरण है वही नंदन वन है, नंदन वन वही बगीचा है, ठीक है। तो नंदन वन से इसकी छया, इसमें गीता इसमें गया, इसी में गीता है और इसी में गौ माता है। यहाँ बांसुरी और सुदर्शन, यहीं पर बांसुरी है और यहीं पर सुदर्शन, भगवान कृष्ण का जो चक्र है सुदर्शन, और यहाँ भगवान कृष्ण की बांसुरी है। लेकर आता कृष्ण कन्हैया, और यहीं पर लेकर कृष्ण कन्हैया आता है, ठीक है। कृष्ण कन्हैया मतलब भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है मेरा हिंदुस्तान, स्वर्ग लोक मतलब जहाँ पर स्वर्ग लोक है ऊपर आकाश में, स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है मेरा हिंदुस्तान, और आज़ादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। तो ये तो रहा बच्चों ये कविता ये, और इस कविता में मैं आपको इसके जो है इसका बुक वर्क है वो बताता हूँ आपको। देखो ये तो कविता है, पंक्तियाँ पूरी करनी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये आप खुद कर सकते हैं। यहाँ समान लय वाले शब्द ये पढ़ के बता दे रहा हूँ मैं, जैसे गया है तो गया के दो शब्द लिखने हैं, भैया और सया, ठीक है। चलते चलते का पलते और टहलते, जवान का कुर्बान और पकवान, कुर्बान और पकवान, ठीक है। अगला है, नन्हे बालक किसके दीवाने हैं, तो आज़ादी के दीवाने हैं। नन्हे बालक किसके दीवाने होते हैं, मैंने बताया इस कविता में बच्चों के बारे में बताया गया है कि बच्चे क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्वर्ग लोक से भी ऊंचा किसे बताया गया, हिंदुस्तान के लिए बताया गया है, हो गया ये। अगला है, नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए आज़ादी, तो आज़ादी का वाक्य बना दे रहा हूँ मैं। भारत की आज़ादी के लिए अनेक बलिदान हुए, वाक्य बन गया। मेहनत से काम करने में सुख प्राप्त होता है, ये बात करेक्ट है। फिर देश प्रेम, प्रत्येक नागरिक को देश प्रेम करना चाहिए, ये बात सही है कि प्रत्येक नागरिक के लिए हमारे देश प्रेम करना चाहिए, और हमारे हिंदुस्तान के प्रति हर व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें अपने देश के प्रति भावनाएं पॉजिटिव रखनी चाहिए। अगला है, नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। मेहनत, कुर्बान का कुर्बान, स्वर्ग लोक का होता है स्वर्ग लोक, बंदूक का बंदूक, यमुना का यमुना, और सुदर्शन का सुदर्शन। सुदर्शन ये रा ऊपर नहीं लगा हुआ है इसलिए गलत है, यहाँ सुदर्शन मैंने करेक्ट कर दिया है। वीर का यहाँ विलोम शब्द पूछ रहा है, वीर का कायर होता है। अंबर का पाताल, अंबर मतलब अंबर आकाश, पाताल मतलब जमीन। आज़ादी का गुलामी, और प्रेम का घृणा। तो ये रहा इस चैप्टर का बुक वर्क, और मैं एक बार इस कविता को गा करके बता दे रहा हूँ राइमिंग में आपको, और वीडियो देखते समय मेरे साथ साथ बोलें आप। अभी 5 मिनट बाद खोल देंगे, 1 मिनट बंद कर लो। चलिए कम बैक, फिर आते हैं अपने चैप्टर पर। तो मैं इस कविता को राइमिंग में पढ़ के बताता हूँ, गा करके आपको, आप वीडियो मेरे साथ साथ बोलेंगे।
हम हैं नन्हे वीर जवान, हम भारत के वीर किसान, आज़ादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। कदम बढ़ाते चलते रहते, तूफानों में पलते रहते, गंगा यमुना की आँखों से खुशियाँ बने पिघलते रहते। धरती से अंबर तक हम फहराएं अमर निशान, आज़ादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। कंधे पर बंदूक हमारी, मुट्ठी में तलवार दुधारी, माथे पर मेहनत के मोती, हाथों में हल और कुदारी। होठों पर दिन रात हमारे देश प्रेम के गान, आज़ादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। लास्ट इसका पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। नंदन बंसी इसकी छाया, इसकी छाया मतलब इसकी छाया, और नंदन वन मतलब स्वर्ग का बगीचा। इसमें गीता इसमें गैया, यहाँ बांसुरी और सुदर्शन, लेकर आता कृष्ण कन्हैया। स्वर्ग लोक से भी ऊंचा है मेरा हिंदुस्तान, आज़ादी के दीवाने हम हो जाएं कुर्बान। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपके साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।